Hello students, today I'm going to teach you the fourth lesson of Flamingo, The Rat Trap, written by Salma Lagerlof. The story is basically about a rat trap seller who thinks that the world is something a trap, rat trap, okay? It's a big rat trap to capture the people, okay? So here we are going to learn this story. It's really a very interesting story. You will love the story after hearing it, and it has a good message also. So I'm going to tell the story in two parts. This is the first part, and you'll soon get the second part also. So let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर द रैट ट्रैप, फ्लामिंगो का, क्लास 12th का है लेसन। रैट ट्रैप मतलब होता है ये जो दिख रहा है आपको, चूहादानी, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा, ठीक। इसके बारे में क्या स्टोरी, हम उससे पहले हम सीखेंगे, समझेंगे कि ऑथर के बारे में जान लें कि ये ऑथर है कौन। सेल्मा लेजरलॉफ एक राइटर हैं जो 1858 में पैदा हुई और 1940 में उनका इंतकाल हुआ। वॉज अ स्वीडिश राइटर, एक स्वीडिश राइटर थी, इन स्वीडन के रहने वाले थे। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड, जिनकी का स्टोरी जो है ट्रांसलेट की गई इनटू मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारी भाषाओं में। A universal theme runs through all of them, उनकी जितनी स्टोरी है सारी स्टोरी से यूनिवर्सल थीम जाहिर होता है। मतलब यूनिवर्सल थीम मतलब ऐसा होता है कि ऐसी परेशानी जो सारे लोगों पर बराबर हो। जैसे कि कोई बीमार है, बुखार, जैसे किसी को गरीब है तो गरीब पर जो जो हालात आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी पर आएगा, वो सारी दुनिया में जितने लोग हैं वो सारी परेशानी सब पर आती है। मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अफेक्टिंग बाय ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। इनके ऐसा असर जो है, जो परेशानियां हैं, परेशानियों का असर जो होता है दुनिया के हर आदमी के साथ यकसा होता है, बराबर होता है। तो इनकी स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए हैं वो सब पर एक जैसा ही प्रॉब्लम आता है, और जो परेशानी एक झेलता है मतलब वो सारे लोग वैसे ही झेलते हैं। खैर आगे आते हम देखते हैं बिलीफ। इनका एक मानना है डैट द एसेंशियल गुडनेस, की जो बहुत ज़रूरी अच्छाइयाँ हैं इन अ ह्यूमन, जो इंसान में होती हैं, ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड, उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इनका एक मानना है कि जो अच्छा नहीं, हर आदमी के ना कोई खूबी है, अच्छाइयाँ हैं, भलाइयाँ हैं। हर आदमी बुरा नहीं होता, पैदाइशी बुरा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन उन गुड क्वालिटीज़ को उभारने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लव होना चाहिए। यानी उसके हम साथ अगर नरमी से पेश आएंगे, प्यार से, मोहब्बत से पेश आएंगे, उसके तकलीफ़ को हम समझेंगे, तो उसकी जो अच्छाई है वो उभर कर सामने आएंगी। तो इसमें दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो स्टोरी है ये माइंस ऑफ स्वीडन, यानी स्वीडन में माइंस है, यानी कि खान जिसको बोलते हैं, खान समझते ना, कोयले की खान, लोहे की खान, ठीक है। तो ये खान के दरमियान जो है, कोयले की खान से या कोयले की लोहे की खान के अंदर इस स्टोरी को सेट किया गया है। ये कौन से खान की बात हो रही है? रिच इन आयरन ओर, कि स्वीडन जो है बहुत अमीर है आयरन ओर में, कच्चा लोहा निकालने में बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा इसके पास है। अच्छा, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिगर है माने कि कच्चा लोहा पैदा करने में, अ लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, और उस कंट्री का एक लेजेंड है, यानी कि बहुत फेमस है ये कंट्री सिर्फ आयरन ओर को लेकर के। खैर द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन अ मैनर ऑफ अ फेरी टेल। स्टोरी जो शुरू हो रही है एक तरह से मानो कि कोई परियों की कहानी जैसे शुरू होती है ना, कि एक दफ़ा की बात है, एक दफ़ा की बात है, जैसे होता है ना, जो है बोलते किसी ज़माने में, तो ऐसे सब स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो ऐसा मानो कि कोई फेरी टेल है, कोई कहानी, परी की कहानी सुनाई जा रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह स्टार्ट देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। एक दफ़ा की बात है कि एक आदमी था जो घुमा करता था स्मॉल रेड ट्रैप्स के साथ, जो तार से बने होते थे, वो लेकर उसको घुमा करता था, बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुद उसको बनाता था एट ओड मोमेंट्स। ओड मोमेंट्स मतलब बुरे वक्त में, जब उसके पास कुछ और काम नहीं होता था, नॉट रेगुलर, कभी कभी बोल सकते हैं नॉट रेगुलर। ओड मोमेंट्स और कभी कभी वो बेचा करता था, बनाता था, बेचता भी था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, उन मटेरियल से, उन धातों से, उन तारों से जो वो मांग कर के स्टोर रूम से मांगता था, और एट द बिग फार्म्स या बड़ी बड़ी कंपनी में जा कर के वो वहाँ से वो ले आता था। तो उससे वो क्या करता था, वो रैट ट्रैप बनाता था।
बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, इसलिए जो है रिजॉर्ट के माने बताया कि फोर्स टू, इसलिए वो मजबूर होता था कभी दोनों जो है, कभी बोथ, आप इसको देख लें क्लियर हो जाए थोड़ा सा, बोथ बेगिंग यानी कि भीख भी मांग लेता था और दूसरा काम करता पीटी थेवरिंग, स्मॉल चोरी भी कर लेता था। काहे को करता, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपने बदन को और अपने सोल को यानी कि ज़िंदा रह पाए। बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, आई बात समझ में। तो ज़िंदा रहने के लिए वो कभी भीख भी मांगता था, कभी चोरी भी करता था ना। उसके बाद है इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथ्स वेयर इन अ रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल चीथड़े बने हुए थे, है ना, पूरा फटे पुराने कपड़े थे। हिज चीक्स, उसकी गाल वेयर संकेन, उसके गाल अंदर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख जो उसकी आंखों में चमकता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, कोई ख्याल भी नहीं कर सकता है कि कितना बुरा और कैसा मोनोटोनस माने हो सकता है, बिल्कुल क्या बोल सकते उसको, डल, है ना, जिसमें फीका और जिसमें कोई रंग नहीं, बेमज़ा। तो कितना उदास और कितना बेमज़े ज़िंदगी होगी उसकी, उस वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब वैंडरर, आवारा आदमी की, जिसके पास ना कोई घर है ना मकान है। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो सड़कों पर चलता है, प्लॉट्स के माना भारी भारी कदम से चलना, ठीक है। लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ख्यालों में डूबा रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन जो है आदमी कुछ सोचने लगता है। फॉल इनटू लाइन ऑफ थॉट्स मतलब कुछ सोचने लगता है। क्या सोचता है? विच रियली सेम टू हिम इंटरटेनिंग, जिसको वो सोच करके वाकई बहुत खुश होता है, उसको मज़ा आता है। चलो अच्छा है, क्या को मज़ा आता देखते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो प्राकृतिक तौर पर और रियली वो सोचता है अपने रेड ट्रैप को लेकर के। अब पहले तो सोचता अपने रेड ट्रैप के बारे में कि चूहादानी के बारे में। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, और अचानक उसको ख्याल आता है, क्या आता है, दैट द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है, पूरी दुनिया उसके लिए, अबाउट हिम, उसके लिए, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, पूरी दुनिया उसके अपनी ज़मीन के साथ, एंड सीज, समुंदर के साथ, इट्स सिटीज़, इसके शहरें, इसमें जो शहर हैं उनके साथ, एंड विलेजेस, गांव देहात सब मिलाकर, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट बिग रेड ट्रैप है। वो क्या है, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। ये पूरी दुनिया क्या है, उसको लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है बिग रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, इसको कायम किया गया किसी और मकसद के लिए नहीं, यानी दुनिया बनाई गई है किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं है। टू सेट बेट्स, ताकि उसमें जो है, सिर्फ इसलिए कि उसमें जो है, बेट्स माने बोलते हैं चारा डालना, चारा समझते ना, इसमें चारा डाला जाए फॉर पीपल, इंसानों को पकड़ने के लिए, इंसान को चारा डाल के उसको लुभाने के लिए। जैसा आप मछली पकड़ते हैं तो उसमें चारा डालते हैं, या चूहादानी में क्या लगाते हैं, चारा लगाते हैं, रोटी लगाते हैं, ताकि जो है चूहे उसको देखकर आएँ और उसको खाने के लिए जाए तो फंस जाए। तो ठीक इसी तरह दुनिया भी क्या है उसके नज़दीक, उसको लगा कि ये जो है दुनिया सब चीज़ के साथ, ज़मीन और आसमान और उसके पेड़ से शहर और गांव सब मिलाकर कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, जिसमें इंसान को चारा के तौर पर इस्तेमाल, इंसान को चारा दे करके, लालच दे करके फंसाया जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज़ एंड जॉयज़, इसमें क्या क्या चीज़ मिलती है उसको, इसमें ऑफ़र करता है ये दुनिया। रिचेज़ के माने धन दौलत, है ना, एंड जॉयज़ यानी खुशियाँ, इसको ये सब चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। रिचेज़ धन दौलत, जॉयज़ शेल्टर, रहने के लिए मकान, एंड फूड और खाना, और गर्मी, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, ये सब क्या है, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, मानो जैसा कि रेड ट्रैप में यानी कि पिंजड़े में जैसा ऑफ़र किया जाता है, डाला जाता, लगाया जाता है चीज़ को, यानी पनीर को, एंड पॉर्क, सुअर के गोश्त को, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिम, और जैसे ही कोई भी हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, कोई भी लालच में आ जाता है, टू टच, उसको पकड़ने के लिए, द बेट, वो लालच में आकर के उस चारे को पकड़ के खाना छूता ही है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये पूरा पिंजड़ा बंद हो जाता है उसके लिए। समझ में आ गई बात? एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसका आखिरी वक्त आया तो वो आदमी मर जाता है दुनिया से। तो दुनिया में इंसान है, ये सब चीज़ें जो दुनिया दिख रही है वो सब क्या है, सब कुछ एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। और इसमें जो पॉर्क, जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए जो है पॉर्क लगाते हैं, पनीर डालते हैं और रोटी लगाते हैं,
तो उसको सिर्फ पकड़ना मकसद होता है। ठीक इसी तरह दुनिया के अंदर भी जो धन दौलत है, कपड़े हैं, गर्मी सर्दी है, ये सब क्या है, सब लालच है। और इसमें जो आदमी लालच में आकर उनको छूने की कोशिश करता है, उनको हासिल करना चाहता है, तो वैसे ही उस पर वो दुनिया बंद हो जाती है और उसकी मौत आ जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। इस दुनिया ने ये दुनिया जो इसके नज़दीक वाकई बहुत रहमदिल नहीं थी, यानी कि उसके लिए बहुत अच्छी जगह नहीं थी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल। तो इस तरह जो है ये ऐसा सोच कर उसको खुशी महसूस होती थी कि दुनिया कुछ भी नहीं है यार, ये तो ऑफ इट इन दिस वे। इस तरह वो सोच करके अपने मन को शांत करता था, खुश करता था। चलो मेरे पास दौलत नहीं है तो क्या, तो हम तो फंसे तो नहीं है ना। ये जो अमीर लोग फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि इनके पास ये धन दौलत में जा रहे हैं और ये फंस रहे हैं और ये मर रहे हैं। मैं सबसे बचा हुआ हूँ। खुशी होती थी उसको सब सोच करके। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम। और ये जो इसका जो है चेरिस्ड पास टाइम मतलब बोल सकते हैं सजाए, ऐसा चेरिश में सजाए रखना, ऐसा पास टाइम है जिसको वो हमेशा अपने पास रखा करता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स। ड्रियरी मतलब होता है डल बेरंग, और प्लॉडिंग्स माने वैंडरिंग। जब वो घूमता था मतलब घूमता था और कुछ उसको खाने को नहीं, पीने को नहीं, तो उन तकलीफ़ों को सह करके अपने को शांत करता था कि चलो मेरे पास नहीं है, हम खुश हैं, लेकिन जो अमीर है उनके पास दौलत है, ये सब जो है फंसे हैं बेचारे, दुनिया में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं और सब चाह रहा है, कुछ और कुछ नहीं है। ये उसका मानना। टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू। और उन लोगों के बारे में सोचता था जिसको वो जानता है। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर माने जाल, ठीक है। स्नेयर माने डेंजरस, स्नेयर मतलब वही जाल होगा, ठीक है, ट्रैप, फंदा। तो वो बहुत सारे लोगों को सोचता था। जब परेशान होता था तो ये उन लोगों के बारे में सोचता था जो दुनिया में रह करके अपने को फंसाया, बी कॉट, यानी कि लालच में आकर वो लोग जो है इस ख़तरनाक जाल में और ख़तरनाक पिंजड़े में अपने को फंसा दिए। एंड ऑफ द अदर्स, उन लोगों के बारे में सोचता था हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो दुनिया में इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में लगे रहते थे और वो भी फंसने को तैयार रहते थे। तो उनके बारे में ये सोचता था, इससे उसको मन को शांति मिलती थी। आई होप का समझ आपको आ रहा है। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी रात, शाम थी। एज ही वॉज ट्रूजिंग अलॉन्ग द रोड, जैसे वो भटक रहा था। ट्रूजिंग के माने होता है वैंडरिंग, भटकना, ट्रूजिंग। और वो जब भटक रहा था अलॉन्ग द रोड, सड़क पर, तो क्या हुआ, ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो रोड पर भटक रहा था, उसको नज़र आया एक छोटा सा कॉटेज, छोटा कुटिया, झोपड़ी समझ नज़र आई, गिरे रंग की थी। बाय द रोड साइड, वो बिल्कुल सड़क के किनारे था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। टू आस्क शेल्टर, ताकि वो पूछे कि मैं रात गुजार सकता हूँ, फॉर द नाइट, कि मैं रात में यहाँ पर ठहर सकता हूँ। शेल्टर मैंने पनाह, ठीक है, क्या रात गुजारने की जगह मिल सकती है। उसने खटखटाया। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शोर फेसेस, शोर मतलब होता है कड़वे चेहरे, गुस्सैले चेहरे, ऐसे चेहरे जो देखकर मुंह बनाते हो, मुंह चिढ़ाने वाले चेहरे होते नहीं। जब आप कुछ बोलते सर हम रुक सकते हैं, तो गुस्से में चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो ये चेहरा जो वेलकम नहीं करता हो, तो इस चेहरे के बजाय विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो अक्सर उसको ऐसा मिलता था चेहरा, यानी किसी घर पे जाकर वो दस्तक देता था, सर आज हम रात में गुजार लें, हमारा रात, सर हम कहाँ जाएंगे रात में अंधेरे में। तो उनकी मदद के बजाय लोग उससे नाराज़ होते थे और कहते थे कि चलो यहाँ से जाओ भी। तो इस तरह के चेहरे अक्सर मिलते थे। लेकिन उस दिन जो है, जब उसने दस्तक दी, खटखटाया, तो एक चेहरा निकला, एक आदमी का चेहरा जो नाराज़ नहीं था, उसने इनकार भी नहीं किया। द ऑनर, जो मालिक, मकान मालिक था, हुआ एन ओल्ड मैन, वो बहुत बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, उसके बच्चे, बीवी नहीं थी, और चाइल्ड, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो बीवी बच्चे वाले नहीं था वो। और वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, और वो किसी को पाकर तन्हाई में, मतलब कि उसके पास कोई बात करने वाला मिल गया, तो उसको भी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, आज किसी के साथ कोई मेरा कंपनी देगा, कोई मेरा साथ देगा, तो उसको खुशी हुई। इसलिए उसने उसको नजर भगाया नहीं। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट, और जैसे ही उसने अंदर बुलाया और उसको जो है पॉरिज पॉट दिया। फ़ौरन, पॉरिज मतलब दलिया होता है, एक किस्म का खाना है। ऑन द फायर, उसने पॉरिज पॉट को क्या किया, आग पे रख दिया गर्म होने के लिए। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात का खाना, सपर मतलब होता है इवनिंग मील, ठीक है, शाम का खाना या रात का खाना, उसको दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और उसने क्या किया, एक बड़ा कार्ड मैंने कट किया, कार्व्ड ऑफ मतलब कट किया, काटा, एक बड़ा सा टुकड़ा
फ्रॉम इस टबैको रोल, अपने तंबाकू के रोल से, यानी कि तंबाकू खाता था वो, उससे एक जो बड़ा पीस काटा, तोड़ के निकाला, सुरती बोल सकते हैं। तो डैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इतना था कि वो दोनों के पाइप के लिए काफ़ी था, इतना उसने जो है तंबाकू निकाला। फाइनली ही गोट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने आखिर में क्या किया, सब पीने के बाद उसने जो है ताश के पत्ते निकाले एंड प्लेड, और खेला जॉलिस, एक गेम है ताश के पत्तों का जो स्वीडन वाले खेलते हैं, विथ इज़ गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने से पहले तक उसने उसके अपने दोस्त के साथ, अपने गेस्ट, अपने मेहमान के साथ वो पैक ऑफ कार्ड्स खेला, जॉलिस खेला। समझ में आ गई बात। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत जनरस था, बहुत सखी था, बढ़िया दरिया दिल था अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के, यानी कि अपने जो है बात करने के अंदाज में कभी सीक्रेट कोई चीज़ छिपा के नहीं रखता था, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ। जैसा वो पॉरिज छिपा के नहीं रखा तो, और तंबाकू छिपा के नहीं रखा, जितना वो जनरस था तंबाकू देने में और पॉरिज खिलाने में, उतना ही तंबाकू वो बात करने में भी था, मैंने कहा खुले दिल से था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उस गेस्ट को उसने इन्फॉर्म किया, बताया, एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एक दफ़ा जब वो बहुत तरक्की पे था, है ना, जब वो उसका बहुत पैसे वाला था, जवानी में बोल सकते हैं, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, उसका एक मकान, उसका होस्ट मतलब बोल सकते हैं मेज़बान, ठीक है, एक मेहमान जो था, होस्ट माने मेज़बान, हैड बीन अ क्रॉफ्टर। तो बताया कि सॉरी, ये जो है यहाँ पर मेज़बान मतलब ये खुद वो आदमी जिसका जो मकान मालिक है वो खुद कह रहा है कि कभी वो जब इसकी तरक्की का ज़माना था, जब ये जवान था, तो ये क्या था, एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब क्या, मतलब वन हु रेंट्स अ फार्म, जो ज़मीन को किराए पे देता था, ठीक है। तो ये आदमी जो जिसका मकान था वो कहने लगा कि मैं जब उरूस था, जब मैं जवान था, उस वक्त मैं क्या करता था, मैं ज़मीन किराए पे देता था। एट रामजो आयरन वर्क्स, कहाँ पर, रामजो आयरन वर्क जो है, जो आयरन वर्क लोहे का जो कारखाना है, रामजोस का नाम है, वो भी मैंने ही दिया। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और ज़मीन पर खेती भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू दैट डे लेबर, अब चूँकि बहुत बूढ़ा हो गया और दिन भर काम नहीं कर सकता, मैंने मजदूरी नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ, अब इसका जो गाय है, हुज विच सपोर्टेड हिम, जिसने इसको सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। आई बात समझ में। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ वो बॉसी के यहाँ पर मीनिंग होगा वो काऊ के मतलब है, ठीक है। ये जो बॉसी है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो गाय है इसके पास वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मामूली नहीं है, गैर मामूली है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो इतना दूध देती है जिसमें रोजाना के तौर पर कि क्रीमरी में जाकर वो बेचता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, क्रीमरी मतलब बोल सकते हैं जहाँ से क्रीम वगैरह, क्रीम और पनीर, मक्खन पनीर बनाए जाते हैं ना दूध से, तो क्रीमरी इसको बोलते हैं। उन्हें वहाँ पे बेचना दूध को जा करके, जहाँ से जो लोग मक्खन और पनीर बनाते हैं उस कंपनी में दे देते थे या बेचता था। इतना दूध देता था कि वो जाकर क्रीमरी में बेचता था। और लास्ट महीने ही हैड रिसीव्ड, उसको लास्ट महीने का जो मिला है इसको ऑल द ऑफ 30 करोनर, उसको 30 करोनर बोलते हैं मनी ऑफ द स्वीडन, स्वीडन में जब पैसे होते हैं उसको करोनर कहते हैं। 30 करोनर उसने पेमेंट में इसको मिले। समझ में आ गई बात। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब स्ट्रेंजर मतलब ये जो रट्टप सेलर है, ये ऐसा लगा था कि वो अनबिलीवेबल है, मान ही नहीं रहा था, लग रहा है इसको ऐसा लगा कि मान नहीं रहा, ये इसको हैरान था कि 30 करोनर कैसे मिल सकते हैं एक महीने में। सो फॉर द ओल्ड मैन, इसलिए क्या हुआ, वो आदमी वहाँ से उठा, यानी कि जो मकान मालिक था वो उठा, गॉट अप, वहाँ से उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और एक चमड़े का एक पाउच, झोला निकाला, विच हंग ऑन द नेल, जो एक खूंटी पर टंगा था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल विंडो के खिड़की के फ्रेम के सामने, फ्रेम मतलब समझिए वो खिड़की का दरवाज़ा होता है, उसके जस्ट बगल में ही जो है वो खूंटी थी, खूंटी पे वो चमड़े का लेडर लटक रहा था। वो गया, उसको उठाया, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, बिल्स यहाँ पर मतलब नोट्स होगा, बैंक नोट, ठीक है। तो उसमें से उसने 3 जो है 10 करोनर बिल्स, 3 10 के नोट निकाले, जो रिंकल थे मतलब मुड़े हुए थे। दीज ही हेल्ड अप, उसने उठाकर दिखाया कि ये देखो, बिफोर द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के सामने उसको किया कि देखो ये है। नोडिंग नोइंगली, तो इसने जो है अपना सर हिलाया, जाने का हाँ ठीक। नोडिंग मतलब होता है मूव योर हेड फॉर यस, सामने को करना
नोडिंग मैंने हाँ में हिलाना, तो समझ अच्छा हाँ समझ गया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने जो है उसको ठूस दिया, उस पाउच के अंदर डाल दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। दूसरी सुबह जो है दोनों जो है आदमी उठे अच्छे और हैप्पीली, खुशी से। गुड सीजन मतलब इन गुड सीजन मतलब हैप्पीली, खुशी से उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी, चूँकि क्रॉफ्टर को जल्दी थी टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय को दूहना था उसे। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा आदमी शायद ये सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि वो बिस्तर पे ज़्यादा तक रुका न रहे। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि जबकि मकान मालिक पहले से जाग चुका हो तो इसका वहाँ पर बिस्तर पर रुकना मुनासिब नहीं है, इसलिए दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और लोगों ने जो कोटिया छोड़ दी, झोपड़ी छोड़ी एक ही वक्त में। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर जो है यानी मकान मालिक, उसने अपने जो है दरवाजे को बंद किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने पॉकेट में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, सेड गुड बाय कहा, एंड थैंक यू, और शुक्रिया अदा किया उसका। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों जो अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन, वो जो रेड ट्रैप पेडलर था, पेडलर के माने जो है वेंडर, ठीक है, पेडलर मतलब आवारा आदमी, वेंडर। तो पेडलर जो था वो आधा घंटे बाद खड़ा हुआ, कहाँ, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, मतलब उस घर के में फिर वापस आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। हाउएवर, फिर भी, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो कहाँ गया, खिड़की के पास गया। स्मैश द पेन, उसने खिड़की का एक शीशा तोड़ा। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपना हाथ उसमें डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ लिया, निकाल लाया उसमें से, विद द 30, जिसमें 30 करोनर थे। उसके बाद क्या हुआ, ही टुक द मनी, उसने पैसे निकाले, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज वन पॉकेट, 30 रुपये निकाले और अपने पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसको जो है लटका दिया उस लेदर पाउच को, वेरी केयरफुली, ध्यान से, बैक इन इट्स प्लेस, वापस उसकी जगह पर, एंड वेंट अवे, उसके बाद वापस आ गया, ठीक है, वो चला गया वहाँ से। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जब वो पैसा लेकर के वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, पैसे के साथ वो जा रहा था, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में लिए हुए, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको खुशी हो रही थी, विथ हिज स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस पर, ठीक है। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, ऑफ कोर्स, यकीनन, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसको एहसास हुआ कि यकीनन हमको जो है पब्लिक हाईवे पर कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए, उसको हिम्मत नहीं करनी चाहिए। डेड नॉट कंटिन्यू, डेड नॉट मतलब हिम्मत नहीं करनी चाहिए कंटिन्यू करने की, क्या कहाँ पर, पब्लिक हाईवे पे चलने के लिए, मेन सड़क पे चलने की इसको हिम्मत नहीं करनी चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसको अपना रोड बदलना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते चलना चाहिए। वुड्स मतलब छोटा जंगल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, 1 घंटे तो उसको कोई परेशानी ना हुई। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में दिन के वक्त, इट बिकेम वर्स, इसको बहुत दिक्कत हुई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो गया था, ठीक है, जिसमें वो गॉटन इनटू मतलब ट्रैप्ड, फंस गया था। गॉटन इनटू मतलब ट्रैप्ड। ही ट्राइड, वो कोशिश किया, टू बी श्योर, यकीन करने की, टू वॉक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, उसने कहा कि चलो एक डायरेक्शन के मुताबिक सीधा चलते हैं। बट द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन चूँकि रास्ता जो है ऐसा मुड़ान था उसमें, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कर कितना मुड़ान था। सो स्ट्रेंजली, हैरानी के साथ, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड, वो चलता रहा, लेकिन वो उसके एंड तक नहीं पहुंचा, जंगल के किनारे तक नहीं पहुंचा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और उसको आखिर में एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा है जिस जगह वो सरा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, अचानक उसको याद आया, हिज थॉट्स, उसका ख्याल, अबाउट द वर्ल्ड, उस दुनिया के बारे में वो जो सोचता था, एंड द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप के बारे में जो सोचता था कि दुनिया इतनी बड़ी सब कुछ के साथ क्या है, वो एक रैट ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब इसकी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, इसने अपने को भी जो है उस बेवकूफ़ बनाया है, अपने को भी इसमें जो है अपने को भी धोखा, ये भी धोखा खाया है, बाय अ बेट, एक चारे के जरिया,
ठीक है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फोल्ड, इसने भी धोखा खाया है बाय अ बेट, एक चारे के जरिया, एंड हैड बीन कॉट, और ये भी पकड़ा गया। समझ में आ गई बात। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक, ये अपने ट्रंक के साथ, ट्रंक माने उसका जो है तना, बड़े बड़े तनावर दरख्त, एंड ब्रांचेस, शाखों के साथ, इट्स थिकेट्स, झाड़ियों के साथ, एंड फॉरेन लॉक्स, गिरे हुए लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन, इस पर बंद कर दिया गया है, अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल में जिसको बोलते हैं दैट कैन नॉट बी क्रॉस, जिसको क्रॉस ना किया जा सके, जिससे बाहर ना आया जा सके। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, ऐसा कैद खाना जिससे बाहर आना नामुमकिन है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, अब ऐसा जंगल, ये जंगल अपने तना के साथ, अपने झाड़ियों के साथ और अपने कांटों के साथ इस पर पैक कर दिया गया है। ऐसा मानो कि ये कोई क्या है, ये कैद खाना हो गया, ये एक पिंजड़ा हो गया जिसमें से इसको निकलना नामुमकिन है। ओके, इट वाज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था, करीब करीब दिसंबर का आखिरी सीजन चल रहा था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा जो है छा रहा था तकरीबन जंगल के सारे हिस्से पर। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे जो है ख़तरा बढ़ गया, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम्ड, और इसके साथ क्या क्या बढ़ा, इसकी उदासी भी और बढ़ गई, और डिस्पेयर, नाउमीदी भी बढ़ गई। डिस्पेयर मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूम मतलब होता है सैडनेस। तो खतरा बढ़ा, साथ साथ उसको नाउमीदी भी बढ़ी और उसकी सैडनेस भी बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर में उसको पता चला, इस जान गया कि इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन, और वहाँ बैठ गया धड़ाम से ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर गिरा। ट्राई टू डेथ, और मरने की कोशिश, टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि वो बस मरने को ही है। थिंकिंग डैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोच कर कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे उसने अपने सर को ज़मीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने आवाज़ सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत रेगुलर आवाज़, थम्पिंग की, धप धप की आवाज़ जो है बार बार आ रही थी उसके कान तक। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसको शक नहीं था कि ये कौन सी आवाज़ है, पहचान गया कि काय की आवाज़ है ये। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये तो वह उन हथौड़ों की वार की आवाज़ है। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो आयरन के कारखाने से आ रही है। ही थॉट, ये सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, वहाँ पर लोग ज़रूर होंगे। नियर बाई, उसके पास लोग ज़रूर होंगे, यानी कि कारखाने के पास लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी जमा की। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाता हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ चला उस डायरेक्शन की तरफ जो साउंड, जहाँ से साउंड आ रही थी। द रैमजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैमजो जो है आयरन वर्क था, वो कारखाना था जो अब बंद हो चुका है। वे आर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लानट, बहुत बड़ा प्लांट था, मतलब बहुत बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, जिसमें जो है पिघले, स्मेल्टर के माना होता है जो वाटर, आयरन पिघलाने के लिए है ना, इसको बोलते हैं स्मेल्टर, लोहा पिघलाने वाला जगह, ठीक है। रोलिंग मिल, उसमें रोलिंग मिल था। रोलिंग मिल मतलब जो होता है जो जिसमें लोहे की चादरें बनाई जाती हैं, रोलिंग मिल जहाँ लोहे की चादरें बनती हैं, फ्लैट लोहे का बिल्कुल चादर, समझ गए। एंड फॉर्ज, फॉर्ज के माना होता है भट्टी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें बड़ा कारखाना था, छोटा मोटा नहीं। इसमें स्मेल्टर था जिसमें लोहा पिघलाते थे, तो चादर को बनाने के लिए मशीन थी, और फॉर्ज था, भट्टी थी। इन द समर टाइम, गर्मी में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, लंबी कतार भारी लोडेड बार्जेस, लोडेड माने लदे हुए, बार्जेस के माने होता बोट्स, ठीक है। बार्जेस मतलब बोट्स, तो लदे हुए बोट्स जो है बड़े भारी लदे हुए बोझ। एंड स्काउज के माने भी होता है फ्लैट बॉटम बोट्स, ऐसे बोट्स जो जिसका निचला हिस्सा बराबर होता, फ्लैट होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, स्लाइड डाउन द कैनल, कैनल मतलब वहाँ पर नहर है जिससे वो लोग तैरते हुए आती थी, वो जहाज़ तैरते हुए वहाँ पर आते थे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जहाँ से वो लोग जो है, अंदर में एक इनलैंड लेक था, एक झील था, उस नहर से वो लोग आते थे लेक के पास। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में क्या होता था, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, जो
मिल के जो करीब जो रोड थे वो बिल्कुल काले हो जाते थे। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, वो पूरा जो डस्ट, कोयले के डस्ट से पूरा जो रोड काला हो जाता था। जो चारकोल क्रेट्स आता था, क्रेट्स माने बोलते हैं बड़े बड़े बास्केट, जो चारकोल का जो क्रेट आता था उससे वो पूरा रोड क्या होता था, ब्लैक हो जाता था। तो सर्दियों के मौसम में कुछ होता था, गर्मियों के मौसम में कुछ होता था। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, इतने लंबे शाम के अंधेरे में, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से जस्ट पहले की बात है ये, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मास्टर स्मिथ माने होता है ब्लैक स्मिथ यहाँ पर मतलब है ना, मास्टर माने एक्सपर्ट, यानी कि जो लोहार है, माहिर लोहार, और उसका हेल्पर सैट इन द डार्क फॉज, उस डार्क फॉज में यानी कि भट्टी के पास, अंधेरी भट्टी के पास बैठे थे। नियर द फर्नेस, फर्नेस माने वही जो है जहाँ पर जलाते हैं, वो भट्टी बोल सकते हैं। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, इंतज़ार कर रहे थे उस कच्चे आयरन को क्या करने के लिए, विच ही हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको लोहे को क्या किया, उन्होंने आग में डाला है। तो आग जब जलेगी और लाल होगा लोहा तो उसको क्या करेंगे लोग, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल मतलब देखा होगा आपने, जिस पर लोहार क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा लोहे का ब्लॉक होता है, ठीक है, जिस पर वो अपना जो बनाना, जिसको पीटना होता है उसको उस पर रखते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं। तो नीचे वाला जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं एनविल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एनविल पर वो रख करके उसको पीटने के लिए वो लोग तैयार थे, और लोहे की भट्टी में लोहे को, कच्चे लोहे को डाल रखा था ताकि वो गर्म हो जाए और उसके बाद उसको शेप दें, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन, अब जब तब क्या होता था, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से कोई एक उठता था, स्टार्ट द ग्लोइंग मास, और जो चमक थी उसकी, आग की, उसको थोड़ा सा हरकत देता था एक लंबे आयरन बार से, लंबे लोहे के छड़ से वो लोग उसको थोड़ा हिलाते थे ताकि वो तेज जले। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर में वापस आ जाते थे, ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, बिल्कुल पसीने से भीगे हुए। दो एज वॉज द कस्टम, चूँकि ये सब बिल्कुल तरीका यही था, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, इसलिए जो है कस्टम के मुताबिक इनके पास कोई कपड़ा नहीं होता था, लेकिन एक लंबा शर्ट पहनते थे। एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़, और एक लकड़ी का जूता पहनते थे। क्यों लकड़ी का जूता, क्योंकि वो जगह जहाँ पर लोग जा रहे हैं बहुत गर्म होता था, तो रबर वगैरह होगा तो पिघल जाएगा, इसलिए जो है लोहे का, लकड़ी का जूता पहन के जाते थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड, वहाँ पर हर वक्त जो है कोई ना कोई आवाज़ सुनने को मिलती थी। कहाँ पर, इन द फॉर्ज, उस भट्टी में। द बिग बिलोज ग्रोन्ड, उसमें जब बड़े बड़े जो है बिलोज लगे थे, बिलोज मतलब होता पाइप डैट ब्लो एयर, ऐसे पाइप जो हवा छोड़ते हों, जैसे कि वो आपने देखा पंखा चलाते हैं ताकि उससे जो है क्या होता है, आग और भड़कती है ना, तो इस तरह जो है वो बिलोज भी थे वहाँ पर, जो उसकी जब वो हवा छोड़ता था तो उससे भी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। ग्रोन माने होता है तेज़ आवाज़, ठीक है, साउंड ऑफ बिलोइंग, वाट, हवा का बहना बहुत तेज़। एंड द बर्निंग कोल, और जो कोयले थे वो जलते थे और क्रैक होते थे, जब है ना क्रैक होते थे, फटते थे, तो उसकी भी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द माओ, और जो आग में जलाने वाले, आग में जो फायर बॉय था जो आग को भड़का रहा था, वो शॉवेल कर रहा था। शॉवेल्ड मतलब होता है फावड़े से या किसी और चीज़ से कोयले को उस भट्टी में डालना। माओ के माने तो है मुँह, ठीक है, माउथ ऑफ द फर्नेस, कहाँ पर, भट्टी के मुँह में कोयले को डालना। क्यों डालना, ताकि आग बुझने ना पाए। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत आवाज़ के साथ, क्लैटर मतलब साउंड, ठीक है, आगे बात समझ में। आउटसाइड रोड, और बाहर जो आवाज़ थी, द वाटरफॉल, किसकी आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वाटरफॉल, वहाँ पर झरना भी था जिसकी आवाज़ बहुत आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ्स, और जो है एक बहुत तेज़ नॉर्थ की तरफ से हवा आ रही थी जो कि उस पानी को, बारिश के पानी को क्या था, जो बारिश का पानी गिर रहा उसको भी बहा कर ब्रिक टाइल्ड रूफ पर ले जाती थी, जिससे वो आवाज़ और बढ़ जाती थी। ब्रिक टाइल्ड रूफ मतलब जो ईंटे के जो टाइल्स बने हुए थे, जो छत था वो ईंटे का बना था, जिस पर पड़ता था आवाज़ तो और आवाज़ होती थी, ठीक है। खैर ये सारी आवाज़ मतलब बाहर अंदर सब तरफ आवाज़ ही आवाज़ थी, तो इसलिए वो बताया कि बहुत ज़्यादा शोर होता था वहाँ पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, तकरीबन इन्हीं सारी आवाज़ों के मुताबिक, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि वो जो ब्लैक स्मिथ था यानी कि लोहार, डिड नॉट नोटिस, ने ख्याल नहीं किया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि वो एक आदमी ने गेट खोला है, एंड एंटर द फौज, और
भट्टी में, उस कारखाने में दाखिल हो गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो करीब आकर खड़ा नहीं हो गया उस भट्टी के सामने तब तक उसको पता ही न चला। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, और यकीनी तौर पर ऐसा कोई अनयूजल नहीं था, मतलब कोई हैरानी की बात न थी। अनयूजल मतलब कहीं नॉट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई बात हो, तो नई बात नहीं थी। वहाँ पर गरीब वैगाबॉन्ड्स ने भटकने वाले लोग, आवारा लोग जो है जिनके पास ना घर है ना मकान है, वो लोग विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उनके पास चूँकि सही पनाह नहीं है, रहने की रात में ठिकाना नहीं है, फॉर द नाइट, रात के वक्त, टू बी अट्रैक्टेड, वो बिल्कुल अट्रैक्ट हुआ करते थे टू द फौज बाई ग्लो ऑफ लाइट, रोशनी की चमक की वजह से, आग की रोशनी की वजह से, क्योंकि सर्दी भी थी तो सर्दी में गर्मी चाहिए, तो गर्मी के लिए उनको जाना पड़ेगा भट्टी के पास, तो उस आग की चमक उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। विच स्केप, यानी कि जो चमक बाहर जाती थी, थ्रू द सूटी प्लेन्स मतलब जो खिड़की के जो शीशे थे, सूटी मतलब ब्लैक हो चुके थे, उससे फिर भी कुछ रोशनी बाहर जाती थी जिसको देख कर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते थे, करीब आते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अब खुद वो लोग अंदर आते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने वो लोग आ जाते थे, वेगाबॉन्ड लोग जो जिनके पास घर मकान नहीं था। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, और ब्लैक स्मिथ तो एक ही नज़र देखता था ऐसे ही सरसरी तौर पर, एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंडिफरेंटली मतलब विदाउट केयरिंग, बगैर ध्यान देते हुए। इंट्रूडर मतलब होता है जो वन हु एंटर्ड विदाउट परमिशन, जो बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाए। तो कोई भी जब आता था अंदर तो इजाज़त तो लेता नहीं था, तो कोई भी दाखिल होता तो उसको इंडिफरेंटली देखता था, कैजुअली देख करके कुछ बोलता नहीं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली रीड, और ऐसे लोगों को वो ऐसे ही देखता ही था, मतलब प्राउडली, ख्याल ध्यान नहीं देता था। वही तो लॉन्ग बियर्ड जो से जिसके पास, ये आदमी ऐसा था, जो आदमी आया था अभी अंदर, ये कैसा था, लंबी दाढ़ी थी इसकी, डर्टी कपड़े गंदे थे, बिल्कुल रैगेड फटे पुराने कपड़े थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और इसके पास जो है गुच्छा जो था रेड ट्रैप का था, यानी कि चूहे पकड़ने की जाली थी उसके पास, डैंगलिंग लटक रहे थे, कहाँ पर, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर लटक रहे थे। ओके, आगे आते हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने जो परमिशन लिया कि मैं ठहर जाऊँ रात में, एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने हाँ में जवाब दिया। हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम, हॉटी कॉन्सेंट मतलब होता है प्राउडली कहा, हॉटी मतलब होता है प्राउडली, कॉन्सेंट माने इजाज़त देना, ठीक है, कॉन्सेंट मतलब इजाज़त दिया कि ठीक है, विदाउट ऑनरिंग ही, बगैर उसको सम्मान दिए, बगैर इज्जत दिए, उसको कहा कि ठीक है बैठ जाओ, सो जाओ, विथ अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड से कहा ठीक है, हाँ, कुछ और नहीं कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प के माना भी वही होगा, वैंडरर, ठीक है, वैंडरर मतलब जो आवारा किस्म के लोग जिनके घर नहीं होते। तो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा आइदर। He had not come there to talk about but only to warm himself and sleep, क्योंकि वो वहाँ पर बात करने थोड़ी आया था, वो तो सिर्फ अपने को गर्म करने और सोने के लिए आया था, इसीलिए वो आया, और सोने के लिए बस बात क्यों करे वो। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वाज ऑन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस ज़माने में रामजो आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत मशहूर आयरन मास्टर था, यानी कि खुद भी वो जो है लोहार, बहुत मशहूर लोहार था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, उसका जिसका मकसद जो है, ग्रेटेस्ट एम्बिशन मतलब होता है सबसे बड़ा जो उसका एम था, टारगेट था, कि अच्छे लोहे को क्या करे, अच्छे लोहे को मार्केट में भेजे। मार्केट में शिप आउट मतलब जब बाहर मार्केट सामान उसका जाए तो वो लोहा बहुत अच्छा होना चाहिए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, वो दिन और रात जो है आता था, चक्कर मारता था कि काम जो हो रहा वो सही होना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके। एंड इज एट दिस टाइम दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फौज, और इसी वक्त ये भी जो है फौज में, यानी कि उस कारखाने में आ गया। ऑन वन ऑफ द हिज नाइटी राउंड्स, रात के जो है नाइटली राउंड पर आया, रात के चक्कर लगाने के लिए वो आज भी आया था इंस्पेक्शन के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज दैट द टॉल रैगामफिन, और यकीनी तौर पर पहली जो उसकी नज़र पहुंची किस पर, उस लंबे रैगामफिन मतलब होता है क्या, चिथड़े में लिपटा हुआ, ठीक है, आई बात समझ में, वेयरिंग रैग्स, जो चिथड़े पहना हो, फटे पुराने कपड़े पहना हो, तो उसमें जो लिपटा था लंबा आदमी, उस पर उसकी निगाह गई।
who had eased his way to so close to the furnace, जिसने अपने को बहुत फर्नेस से यानी कि भट्टी से बहुत करीब करके अपने को सुलाया था, लेटा हुआ था। That steam rose from his wet rags, और इसकी वजह से उसके भीगे कपड़ों से भाप निकल रही थी। ये कौन था? ये रेड ट्रैप सेलर था जो सोया हुआ था, और जो आया था वो उस कारखाने का मालिक था। The iron master did not follow the example of the blacksmith. आयरन मास्टर उस ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं था, उसने उसके तरीक़ों को नहीं अपनाया, बल्कि ये दूसरे किस्म का आदमी था। Who had hardly deigned to look at the stranger. ब्लैक स्मिथ कैसा था? ये बहुत कम ही जो है, डीन मतलब बोलते हैं उसको कि बॉदर्ड, परवाह करना, ठीक है, डीन्ड, तो बहुत कम ही ऐसा आयरन मास्टर किसी की परवाह करता नहीं था। लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, जो कारखाने का जो मालिक था वो ऐसा नहीं था। He walked close up to him. वो उसकी तरफ गया, करीब गया। Looked him over very carefully. उसको बहुत गौर से देखने लगा। Then tore off his slouch hat. फिर उसको जो है, slouch hat मतलब होता है एक टोपी पहन रखा था रेड ट्रैप सेलर, जिसका स्लाउच मतलब जिसका कोई शेप नहीं था, शेप मतलब बहुत लूज टोपी थी, तो उस टोपी को उसने हटाया। To got a better view of his face. टोपी को थोड़ा सरकाया ताकि उसका चेहरा नज़र आ जाए।